7वें अध्याय में युद्ध में सेनापति और चंडमुंड का नाश की कथा है। शुंभ की आज्ञा मिलने से सेनापति चंडमुंड अपनी सेना के साथ हिमालय पर पहुंच गए। वहां अंबिका के ऊपर आक्रमण किया और देवी कोपायमान हुई और उन्होंने अपना स्वरूप बदलकर काली का रूप धारण कर लिया। उस समय दैत्यों का वो भक्षण करने लगी। चंडमुंड आगे आके देवी के साथ शस्त्रों से युद्ध करने लगे। देवी ने चंड के केश पकड़कर उसका शिरोच्छेद कर दिया। मुंड लड़ने आया तो देवी ने खड़ग से उसको भी मार डाला। चंडमुंड का नाश होने के साथ साथ सैन्य भयभीत हो गया और दशे दिशा में भागने लगा। चंडमुंड के मस्तक को हाथ में लेकर कालिका देवी चंडिका देवी के पास गई और बोली, मैं ये चंडमुंड को युद्ध यज्ञ में अर्पण कर दूं और आप शुंभ निशुंभ को मार डालो। तब चंडिका ने कहा, आज से तुमने ये चंडमुंड का वध किया है, इसलिए तुम चामुंडा नाम से प्रख्यात होगी। यहीं पे 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम शिव शक्ति। 8वां अध्याय। ये युद्ध में रक्त बीज का नाश होता है। 8वें अध्याय में कालिका ने जब चंडमुंड का नाश कर दिया और उसकी पूरी सैन्य का नाश कर दिया, वो जानकर शुंभ अपने आप को वीर पराक्रमी और शक्तिशाली समझता था, तो वो अपने सेनापतियों के साथ और बड़ी सी सेना के साथ, शस्त्रों के साथ, वाहनों के साथ हिमालय के ऊपर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आ पड़ा। तब वहाँ पे सिंह, अंबिका देवी, कालिका देवी, उन सब ने उनको घेरा डाला। अब देवी कल्याण के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों के शरीर में से शक्तियों को लेकर ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नुसही, ऐन्द्रिय वो नाम से माँ का नया उद्भव हुआ। सर्वशक्तियों चंडिका को प्राप्त होने के साथ वो शक्ति एक अजब सा रूप धारण करके दूतों के सामने खड़ी हो गई। शुभ निशुभ बोलने लगे, अगर इंद्र का राज्य आप मुझे सौंप के पाताल में चली जाओ या फिर मेरे साथ में युद्ध करो। क्रोध से भरे हुए शुंभ और अन्य असुर देवी के सामने जाकर युद्ध करने के लिए मांग करने लगे और शस्त्रों से लड़ने लगे। तब काली, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, ऐन्द्रिय, वाराही, नृसिंही, शिवदूती ने अपने अपने शस्त्रों से असुरों में हाहाकार मचा दिया। अब सेनापति रक्त बीज युद्ध में प्रवेश किए और घायल होने के कारण उनके रक्त में से दूसरे रक्त बीज योद्धा उत्पन्न होने लगे। तब कालिका देवी रक्त बीज के रुधिर को अपने मुख से पीने लगी और रक्त बीज का युद्ध में मृत्यु हुआ। ये है 8वां अध्याय। ओम शिव शक्ति। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध, उसकी कथा हम सुनेंगे। रक्त बीज और अन्य सेनापतियों और सेना का नाश होने के कारण शुंभ निशुंभ बहुत क्रोध में आ गए। निशुंभ क्रोध में आकर देवी के सामने लड़ने के लिए आ गया। तब दूसरी तरफ अन्य शक्तियों के साथ वो युद्ध से ज़्यादा हाहाकार मचाते हुए बहुत ही विनाशक हाहाकार करने लगा। आमने सामने शस्त्रों का उपयोग होने लगा। निशुंभ जो शस्त्र देवी के ऊपर आक्रमण करता और उसका देवी अपने तरीके से नाश कर देती। देवी अपने बाणों से निशुंभ को भूमि पे गिरा दिया और उसको मूर्छावश कर दिया। ये देख के शुंभ देवी के सामने धंसा और बहुत भयंकर तरीके से शस्त्रों का उपयोग करने लगा। देवी ने त्रिशूल का घा करके शुंभ को भी भूमिशायी कर दिया और मूर्छित कर दिया। निशुंभ की मूर्छा जब छूटी तब वो भी फिर से लड़ने के लिए माँ की तरफ धंसा और शस्त्रों का तामूल युद्ध शुरू हो गया। देवी ने खड़ग से निशुंभ का मस्तक छेद दिया, वो जमीन पर गिर गया और अन्य शक्तियों ने असुर सेना का कच्चर घान निकाल दिया और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसके साथ ही 9वां अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। ओम शिव शक्ति। 10वें अध्याय में शुंभ का वध की हम कथा सुनेंगे। अपने भाई को मरा हुआ देख
शुंभ बहुत क्रोधित हो गया और देवी के सामने मिथ्या प्रलाप करने लगा। वो बोला, तू अन्य शक्तियों से साथ में मेरे साथ लड़ रही है, इसलिए गर्व कर रही है। तब देवी ने सब शक्तियों को अपने अंदर समा लिया और शुंभ को बोला, अब मैं अकेली लड़ूंगी, ठीक है, और तुम भी अकेले लड़ो। ऐसा करके युद्ध का आह्वान किया। तब देवी और शुंभ के बीच में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ देवी को लेके आकाश में उछला। तब दोनों के बीच में बाहुबल युद्ध हुआ। देवी ने शुंभ के दो पैर पकड़ के पृथ्वी पे फेंक दिया। फिर पृथ्वी के ऊपर दोनों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। देवी ने शुंभ की छाती में त्रिशूल भोंका और उसको प्राणहीन करके जमीन पे पटक दिया। शुंभ निशुंभ का नाश होने के साथ ही देव बहुत खुश हुए और गंधर्व वाजिंत्र बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और पवन पूरे शांत हो गए। यहीं पे 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम शिव शक्ति। 11वें अध्याय में हम सुनेंगे जो देवों ने देवी की स्तुति करी है उसकी पूरी गाथा हम सुनेंगे। देवों ने देवी की स्तुति की जो नारायण सूतक में भी है। देवों ने अपने वरदान की पूरी छनावट करी है। शुंभ निशुंभ को नाश हुआ और इच्छित लाभ प्राप्त हुआ। तब देव आनंद में आ गए और नम्र भाव से देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप सर्व प्राणी मात्र का जीवन हो, आप मोक्ष देनारी हो, आप महाविद्या हो, आप नारायणी हो, आप शिव देवी ब्रह्माणी वैष्णवी रुद्राणी त्रिगुणात्मिका हो, आप वराह रूपिणी नेसृणी ऐन्द्री चामुंडा हो, आप लक्ष्मी महाविद्या ध्रुवा महारात्रि महामाया मेघा सरस्वती स्वरूप हो, आप भद्रकाली और महामाया हो। आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुई, जगत की वृद्धि की, जन्म मरण का फेरा समाप्त किया और आप हम पर प्रसन्न हुई है, तो फिर हमें वरदान दीजिए। देव की स्तुति से माँ बहुत ही संतुष्ट हुई और वरदान मांगने के लिए कहने लगी। तब देवों ने बताया, आपत्ति के समय आप हमारा हमेशा रक्षण करना। तब देवी ने कहा, मैं समय आते ही दैत्यों के नाश के लिए अलग अलग स्वरूप से आप सबका रक्षण करूंगी और अलग अलग अवतार धारण करके शत्रुओं का नाश करूंगी। यहाँ पे 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम शिव शक्ति।